किताब-ए मिर्दाद, किताब का रखवाला। उठ ए भाग्यशाली अजनबी, तूने अपनी मंजिल पा ली है। प्यास से सूखा कंठ लिए और सूर्य की झुलसाती किरणों के नीचे छटपटाते हुए मैंने आंखें थोड़ी खोली तो अपने आप को जमीन पर चित्त पड़ा पाया और देखा कि एक मनुष्य की काली आकृति मुझ पर झुकी हुई बड़ी कोमलता से मेरे सूखे होठ को पानी से नम कर रही है और उतनी ही कोमलता से मेरे अनेक घावों पर जमे रक्त को धो रही है। उसका शरीर भारी था, मुखाकृति बद्दी, दाढ़ी और मोहे धनी, दृष्टि गहरी और तीक्ष्ण। उसकी आयु का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन था, परंतु उसका स्पर्श कोमल और शक्तिदायक था। उसकी सहायता से मैं उठकर बैठ सका और ऐसे स्वर में जो मेरे अपने कानों तक भी बड़ी कठिनाई से पहुंच रहा था पूछ पाया, मैं कहाँ हूँ? पूजा शिखर पर, और गुफा तुम्हारे पीछे और काला खड्ड तुम्हारे सामने। निसंदेह बहुत आश्चर्य हुआ मुझे जब मैंने देखा कि सचमुच ही गुफा मेरे पीछे और काला खड्ड मुँह बाएं मेरे सामने है। मैं खड्ड के एकदम किनारे पर था। मैंने उस व्यक्ति को गुफा में साथ चलने के लिए कहा और वह खुशी खुशी मेरे साथ हो लिया। इस खड्डे से मुझे किसने निकाला? जिसने उस ऊपर शिखर तक तुम्हारा मार्गदर्शन किया, अवश्य उसी ने तुम्हें खड्ड से निकाला होगा। जिसने ऊपर शिखर तक तुम्हारा मार्गदर्शन किया, अवश्य उसी ने तुम्हें खड्डे से निकाला। पूरी वार्ता हमारे सामने है कि रास्ते में उनको कौन कौन से मिले और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। इससे हमें पता चलता है कि सत्य के रास्ते करीब 90% पहुँच गए होंगे। हमारे जीवन नैया की सुकान अगर हम उनको ही सौंप देते हैं, और हमें सौंप देनी चाहिए, फिर क्या बात, फिर तो फिक्र की फाकी करो। कौन है वह? वही जिसने मेरी जबान बंद कर दी और मुझे 150 साल तक इस शिखर के साथ बांधे रखा। तो क्या तुम ही बंदी महंत हो? हाँ, वह मैं ही हूँ, पर तुम बोल सकते हो जबकि वह गूंगा है। मेरी जबान तुमने खोल दी है। वह मनुष्य की संगति से कतराता भी है, परंतु लगता है कि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डर रहे हो। वह मनुष्य की संगति से कतराता भी है, परंतु लगता है कि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डर रहे। मैं सबसे कतराता हूँ पर तुमसे नहीं। तुमने पहले कभी मेरी शक्ल नहीं देखी, फिर ऐसा क्यों कि तुम और सबसे कतराते हो पर मुझसे नहीं? 150 साल मैंने तुम्हारे आने की प्रतीक्षा की है। 150 साल एक भी दिन छोड़े बिना हर ऋतु में, हर मौसम में मेरी पापी आंखें इस ढलान के चकमक पत्थरों को निहारती रही है कि शायद कोई मनुष्य मुझे इस पर्वत पर चढ़ता और ऐसी दशा में यहाँ पहुँचता दिखाई दे जाए जिस दशा में तुम पहुँचे हो। पास न लाठी, पास न वस्त्र, पास न रसद। बहुतों ने ढलान के रास्ते चढ़ने का प्रयत्न किया, पर पहुंचा कभी कोई नहीं। दूसरे रास्तों से कई पहुंचे, पर ऐसा एक भी नहीं था जिसके पास लाठी न हो, जिसके पास वस्त्र न हो, जिसके पास रसद न हो। मैंने कल सारा दिन तुम्हारी प्रगति पर नज़र रखी। रात मैंने तुम्हें गुफा में सोकर बिताने दी, किंतु पौ पटने के साथ ही मैं यहाँ आया और देखा कि तुम्हारी सांस बंद है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जी उठोगे, और देखो तुम मुझसे अधिक सजीव हो। तुम जीने के लिए मरे हो, मैं मरने के लिए जी रहा हूँ। हाँ, महिमा उसी के नाम की है, महिमा उसी के नाम की है, महिमा उसी के नाम की है। सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने वादा किया था। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि तुम ही वह चुने हुए व्यक्ति हो। कौन सा व्यक्ति? वह भाग्यशाली व्यक्ति जिसके हाथों
मैं मुझे पवित्र किताब संसार के सामने लाने के लिए सौंपनी है। कौन सी किताब? उसकी किताब, मिर्दाद की किताब। मिर्दाद कौन है? मिर्दाद, क्या वह संभव है कि तुमने मिर्दाद का नाम नहीं सुना? कितनी विचित्र बात है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अब तक उसका नाम पृथ्वी पर ऐसे फैल चुका होगा जैसे वह आज तक मेरे पैरों के नीचे की भूमि, मेरे आसपास की वायु, मेरे ऊपर के आकाश में व्याप्त है। पवित्र है यह भूमि, हे अजनबी, इस पर उसके पांव चले थे। पवित्र है यह वायु, इसे उसके फेफड़ों ने अपनी सांस बनाया था। पवित्र है यह आकाश, इसके हर भाग पर उसकी दृष्टि पड़ी थी। इतना कहकर महन श्रद्धापूर्वक झुका। 3 बार उसने जमीन को चूमा और फिर मौन साध लिया। तो मिर्दाद का कहानी से मृत्यु से पहले हमें अवसर मिला है। मृत्यु से पहले हमें सबको अवसर मिला है कि हम हमारी बाकी की ज़िंदगी मिर्दाद बनकर जिए। ये हमें नसीब है, संभव है, तो हम भी बहुत भाग्यशाली होंगे। जीना तो कैसे जीना कि ऐसे जीना है कि ये क्या कह रहा है, ज़रा फिर से सुने कि मेरे आसपास की वायु, मेरे ऊपर के आकाश में वो व्याप्त है। पवित्र है वह भूमि, अजनबी जिसके ऊपर उसके पांव चले थे। पवित्र है वायु, जिससे फेफड़ों ने सांस ली। पवित्र है आकाश, इसके हर भाग पर उसकी दृष्टि पड़ी थी। क्या हम यह पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, यह ग्रह को छोड़ के जाएंगे तो हमारे पीछे हम ये ऐसी बातें छोड़ के जाएंगे, ऐसी पवित्रता, ऐसा महान कार्य कुछ करके जाएंगे? अभी भी वक्त है, संभल जाना चाहिए। थोड़ा रुककर मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को तुम मिर्दाद कहते हो उसके विषय में मैं जानने के लिए मेरी उत्कंठा है, तो तुम मुझे बताते रहो। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो और जो कुछ भी बताने की मुझे इजाज़त है वह सब मैं तुझे बताऊंगा। मेरा नाम शमदाम है। शमदाम हमारे यह कहानी का खलनायक है। मैं नौका का मुखिया था जब 9 साथियों में से एक की मृत्यु हुई। उसकी आत्मा अभी संसार से विदा हुई थी कि मैंने सुना कि द्वार पर खड़ा कोई अजनबी मुझे बुला रहा है। मैं तुरंत जान गया कि विधाता ने उसे दिवकन साथी का स्थान लेने के लिए भेजा था। मुझे खुश होना चाहिए था कि प्रभु अभी अभी नौका पर अपनी कृपा दृष्टि रखे हुए ही है, जैसे वह हमारे पूर्वज सेम के समय से रखता आया था। इस आश्रम के अंदर में एक बात नियम था कुदरत का कि वहाँ 9 से ज़्यादा साधक नहीं रह सकते। अगर एक की मृत्यु होती है तो तुरंत कहीं से भी 9वां आ जाता है, मगर 10 नहीं रह सकते। यहाँ मैंने पूछने के लिए उसे बीच में रोका कि नीचे के लोग ने जो मुझे बताया है कि इस नौका को हजरत नूह ने उसके बड़े पुत्र ने बनवाया था, क्या यह सच है? उसने तुरंत जोरदार शब्दों में उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें बताया गया है। फिर बीच में रोकी गई अपनी कहानी जारी करते हुए उसने कहा, हाँ मुझे खुश होना चाहिए था, पर किन्हीं कारणों से जो पूर्णतया मेरी समझ से परे थे, मैंने अपने अंदर एक विद्रोह उभरता महसूस किया। अजनबी पर मैंने अभी एक नज़र भी न डाली थी कि मेरे पूरे अस्तित्व ने उसके विरुद्ध युद्ध छोड़ दिया और मैंने उसको अस्वीकार करने का निर्णय कर लिया। यह पूरी तरह समझते हुए भी कि उसे अस्वीकार करना अलिंद्य परंपराओं का उल्लंघन करना होगा। जिसने उसे भेजा उसे अस्वीकार करना होगा। मैंने जब द्वार खोला और उसे देखा, मात्र एक युवक जिसकी आयु 25 से अधिक नहीं होगी, तो मेरे हृदय में अनेक खंजर चुभने लगे जिन्हें मैं उसकी देह में भोंक देना चाहता था। नग्न, स्पष्ट रूप से भूख से पीड़ित, अपनी सुरक्षा के सभी साधनों से
अपनी सुरक्षा के सभी साधनों से लाठी तक से विहीन व सर्वथा असहाय प्रतीत हो रहा था, परंतु उसके मुख पर एक विलक्षण तेज था, जिसके कारण वह कवच से पूर्णतया सज्जित एक योद्धा से कहीं अधिक सुरक्षित और अपनी आयु से कहीं अधिक बड़ा लग रहा था। मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व उसके विरुद्ध चीख उठा। मेरी शिराओं में बहते रक्त की एक एक बूंद उसे कुचल देने के लिए मचल उठी। इसका कारण मुझसे मत पूछो। शायद उसकी पैनी दृष्टि ने मेरी आत्मा को निवस्त्र कर दिया था, और अपनी आत्मा को किसी के भी सामने निवस्त्र होना देख मैं भयभीत हो उठा था। शायद उसकी पवित्रता ने मेरी गंदगी पर से पर्दे हटा दिए थे। शायद उसकी पवित्रता ने मेरी गंदगी पर से पर्दे हटा दिए थे, और जो पर्दे मैं अपनी गंदगी को ढांकने के लिए इतनी देर तक बुनता रहा, जो पर्दे में अपनी गंदगी ढांकने के लिए मैं इतनी देर तक बुनता रहा, उनसे वंचित हो जाने का मुझे दुख था, क्योंकि गंदगी को अपने पर्दों से सदा प्यार रहा है। गंदगी को अपने पर्दों से सदा प्यार रहा है। सुंदर सुंदर कैसे नाटक હતું। નામ था કોઈની આંખમાં સાપ રમે। एक नाटक હતું कोईनी आँख में सांप रमे। किसी के आँख में जहरीला सांप खेलता था, मगर दिखाई नहीं देता था। बस हम सब इसे जरा गौर से सोचे। क्या हम जो जगत के लोगों से मिलते हैं, तो हमारी अंदर हम कहीं जहरीला सांप तो नहीं है ना? अगर है तो साधना एक बकवास बनकर रह जाएगी। पहले अपने आप को स्वयं अध्ययन द्वारा यानी स्वाध्याय द्वारा साफ करें, क्योंकि गंदगी को अपने पर्दों से सदा प्यार रहा है। शायद उसके ग्रहों और मेरे ग्रहों के बीच कोई पुराना बैर था। कौन जाने, यह तो केवल वही बता सकता है। मैंने बड़े कर्कश और निष्ठुर स्वर में उससे कहा कि उसे बिरादरी में शामिल नहीं किया जा सकता, और उसे तुरंत वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। परंतु वह अपनी बात पर डटा रहा, और शांत स्वर में उसने मुझे पुनः विचार करने का परामर्श दिया। उसके परामर्श को मैंने अपना अपमान समझा, और उसके मुंह पर मैंने थूक दिया। बिना किसी उत्तेजना के वह अपनी बात पर डटा रहा, और धीरे से अपने मुंह पर से थूक को पहुँचते हुए उसने एक बार फिर मुझे अपने निर्णय को बदलने का परामर्श दिया। जब वह अपने मुंह पर से थूक को पोंछ रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह थूक मेरे मुंह पर पूत रहा है। अद्भुत अद्भुत। विचारिए, कोई मों पर थूके तो अपनी प्रतिक्रिया केवी रहेशे। जोवो मिर्दादना चेहरा पर कोई तमस उत्तेजना देखाती नहीं। मिर्दाद पोताना मोंने साफ करता फरीथी शमदाम, जे आपणो खलनायक छे, स्वयं अपना मुंह साफ करता महसूस हुआ। समदाम ने खलनायक ने एवं थाय छे कि जाने ई मारू मोटू साफ करे छे। यह है मिर्दाद का ऐक्य अभेद भाव। वाह! मैंने अपने आप को पराजित भी महसूस किया, और कहीं अपने अंतर में गहराई में मान लिया कि वह मुकाबला बराबरी का नहीं है, अजनबी की अधिक बलवान प्रतिद्वंदी है। हर पराजित अहंकार की तरह मेरा अहंकार भी तब तक घर्षण छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जब तक उसे नीचे पटक कर मिट्टी में रौंदा न जाता। मैं उसके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए लगभग तैयार था। मैं पहले उसे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसे तो किसी तरह
नीचा दिखाया ही नहीं जा सकता। मैं पहले उसे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसे तो किसी तरह नीचा दिखाया नहीं जा सकता था। अपना तो जीवन दूसरों को नीचा कैसे करके दिखाया जाए, उसे में व्यतीत गुजर जाता है।